अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक एमडीकेट एस्पायरेंट हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस रिमेनिंग टाइम के अंदर कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर करें टू गेट 100% मार्क्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी टू क्रैक इंग्लिश पोर्शन ऑफ एमडीकेट 2023। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वोकेबुलरी से रिलेटेड कि जो वोकेबुलरी वाला पोर्शन होता है एमडीकेट का, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से इन्हें प्रिपेयर करना है सही और कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड विद द वोकेबुलरी। सबसे पहले हमारे पास सिनोनिम्स, दूसरे नंबर पर एंटोनियम्स और तीसरे नंबर पर स्पेलिंग्स। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स और स्पेलिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको कोई भी एक वर्ड गिवन होता है, या तो आपसे उसका सिनोनियम पूछ सकता है कि इसका सिमिलर वर्ड बताएं, या आपको पूछ सकता है किसी भी वर्ड का एंटोनियम, या फिर आपको कह सकता है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। आपको डिफरेंट स्पेलिंग्स दी होंगी एक ही वर्ड की, उनमें से बाकी गलत होंगी और एक करेक्ट स्पेलिंग होगी, तो वो करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जो वर्ड्स हैं वोकेबुलरी के अंदर पूछे जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं। इस बार पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर वोकेबुलरी की कोई भी लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें, और लास्ट ईयर भी वोकेबुलरी की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी। तो लास्ट ईयर का जो पेपर था डिफरेंट प्रोविंसेस के जो एमडीकेट थे उसको मैंने एनालाइज़ किया कि कहाँ से वर्ड उन्होंने पिक किए हैं। तो उससे ये पता चला कि जो पुरानी लिस्ट थी जो कि एमडीकेट की वोकेबुलरी की थी, जो यूएचएस के सिलेबस में थी या पीएमसी का जो सिलेबस होता था उसके अंदर इंक्लूडेड थी, उस लिस्ट से वो क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी नहीं आए थे। ये क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर भी आए थे वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स थे। वर्ड्स हैं जो कि आएंगे वोकेबुलरी से रिलेटेड एमडीकेट के अंदर, वो आएंगे जो आपकी प्योर नॉलेज है, जो प्रीवियस आपको नॉलेज है उससे रिलेटेड वो वर्ड्स हो सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक है उससे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लेके वो आपको एग्जाम के अंदर देंगे। मतलब ये बहुत ही ईजी वर्ड्स होंगे जो कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करके इजीली वो आप बता देंगे आंसर। तो बहुत ही ईजी वर्ड्स आने वाले हैं, सही है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, इसको कहीं से भी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। अब बात करने वाले हैं टेंसेस के हवाले से। टेंसेस के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे टेंसेस को प्रिपेयर करना है, उनमें क्या प्रिपेयर करना है और कैसे क्वेश्चंस एमडीकेट के अंदर टेंसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखें आपको क्या प्रिपेयर करना है टेंसेस के अंदर। तो उसमें हमारे पास जितने भी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके अंदर आपको जो फोकस करना है वो करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, कि किसी भी टेंस के अंदर सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है। तो यूजुअल जो हमारे पास पैटर्न होता है, आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, सही है, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसी भी टेंस के अंदर आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ आपको आनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं उनके यूज़ आपको पता होने चाहिए कि टेंसेस का यूज़ क्या होता है, किस कंडीशन में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सही क्वेश्चन या तो आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको एक ब्लैंक दिया हुआ होगा उसको आपने फिल करना होता है, सही टेंसेस की जो नॉलेज है उससे रिलेटेड, या तो आपको कोई सेंटेंस दिया होता है जिसके अंदर कोई टेंस के यूसेज से रिलेटेड मिस्टेक होती है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी होती है, या फिर कोई आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको बताना होगा ये किस टेंस के अंदर लिखा हुआ है। डिफरेंट टेंसेस ऑप्शंस के अंदर होंगे, आपको बताना होगा ये किस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमारे पास सब्जेक्ट हो और उसका जो वर्ब है जो उसके बाद लिखा जाता है वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करें। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसका प्लूरल होना चाहिए। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर। एक आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें आपको कहेगा कि मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, तो वो मिस्टेक हो सकती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ रिलेटेड हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये कहा सकते हैं कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, और उसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं रिलेटेड विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कैसे प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जितने भी रूल्स हैं रिलेटेड विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो सारे आपको समझने हैं, क्योंकि वो जो रूल्स हैं उनके यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि माई ऑन्ट आर माई अंकल आर अराइविंग बाय टुडे। अब इसके अंदर अगर आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का बोले तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें माई आंट आर माई अंकल आर अराइविंग टुडे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ हुआ है आर, ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये रूल होता है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे से आर के थ्रू सेपरेटेड होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जबकि ये जो आर है ये हमारे पास एक प्लूरल वर्ब है, तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे इज़ यूज़ होगा। सो इसके तीन होते हैं ना हमारे पास, इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा, आर यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है। प्रीपोजिशंस, अब देखिए जो प्रीपोजिशंस होते हैं उसके अंदर ये बात करने वाले हैं हम कैसे इनको प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं उनके यूज़ का रूल क्या होता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या तो आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स या आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स। या तो आपको कहेगा कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ जो ब्लैंक है उसको फिल करें, या फिर आपको कहेगा कि सेंटेंस है उससे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। तो वो मिस्टेक्स जो होगी कोई प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड विद द प्रीपोजिशन आपसे पूछे जाएंगे एमडीकेट के अंदर। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारे पास आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमडीकेट के अंदर। तो आर्टिकल्स एक्चुअली हमारे पास जो नाउन होता है उस नाउन से पहले यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं ए, एन और द। तो ए किस कंडीशन में यूज़ होगा, एन कब होगा यूज़, द कब यूज़ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों के जो यूसेज है वो आपको आना चाहिए, तभी आप ये जो क्वेश्चंस होंगे इनसे रिलेटेड वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अब कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, ये आते हैं यूजुअली हमारे पास कि करेक्ट आर्टिकल से आप जो ब्लैंक है उसको फिल करें, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। और हो सकता है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स वाला जो क्वेश्चन होता है सही है, उसके अंदर भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पंक्चुएशंस। अब पंक्चुएशंस क्या होती हैं, पंक्चुएशंस वो सिंबल होती हैं जो कि हम अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये पंक्चुएशंस डिफरेंट होती हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, कोलॉन है, सेमी कोलॉन, एपोस्ट्रॉफीज, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये इंपॉर्टेंट वो पंक्चुएशंस हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, हर रूल्स होते हैं सही है डिफरेंट पंक्चुएशन के यूजेस के लिहाज से। तो वो सारे रूल्स जो हैं आपको वो याद करने समझने हैं, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पंक्चुएशन से रिलेटेड, आपको डिफरेंट हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको कहेगा कि वो सेंटेंस आप चूज़ करें जिसमें पंक्चुएशन का सही तरीके से यूज़ हुआ हो। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपको वो सिलेक्ट करना होगा करेक्ट सेंटेंस, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी आए पंक्चुएशन से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखिए कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का जो इनिशियल लेटर है उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको डिफरेंट जो रूल्स हैं कि किस वर्ड के आगे हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर से कौन से वर्ड्स की शुरुआत होती है, इससे रिलेटेड डिफरेंट रूल्स होते हैं, आपको उनको समझना है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एमडीकेट के अंदर पूछे जाते हैं, तो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि 4 से 5 सेंटेंस आपको दिए हुए होंगे और ऊपर लिखा हुआ होगा कि करेक्ट सेंटेंस आप चूज़ करें सही, जिसमें कैपिटलाइजेशन का सही इस्तेमाल हुआ हो। तो वो आपको सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें करेक्ट तरीके से कैपिटलाइजेशन यूज़ हुई हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है एमडीकेट इंग्लिश के अंदर वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन। अब जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक आपको पैसेज दिया होता है सही, एक आपको पैराग्राफ पूरा दिया होता है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन दी होती है। अब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका जो आंसर होता है उसी पैसेज के अंदर छुपा हुआ होता है, वो आपको ढूंढ के बताना होता है। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहीं पे आपको उस पैसेज को पढ़ना होता है और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं होती इनके लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कंडीशनल्स। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल्स जो होते हैं हमारे पास ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि किसी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जीरो कंडीशनल्स होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड कंडीशनल्स। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। तो अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है। सो कंडीशनल्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि जो डिफरेंट कंडीशनल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है कंडीशनल्स की, डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनकी। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस यूज़ होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के अंदर और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कौन सी कंडीशन में डिफरेंट कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं एमडीकेट के अंदर रिगार्डिंग कंडीशनल्स
कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं MDCAT के अंदर। तो इसके लिए आपको जितने भी सेंटेंस के टाइप है वो आने चाहिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इम्परेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। अब देखें, एक सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इससे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और आपसे पूछेगा कि ये सेंटेंस के कौन से टाइप से बिलोंग करता है। ऑप्शन के अंदर आपको 4 ही ऑप्शन होंगे जो कि सेंटेंस के टाइप हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको बताना होगा कि ये कौन से सेंटेंस के टाइप से बिलोंग करता है। इसका हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इम्पेरेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक कमांड दी हुई है कि वाटर का एक ग्लास लेके आओ। सही ये मतलब एक कमांड है, तो कमांड से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है MDCAT इंग्लिश के अंदर हमारे पास, वो है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि वर्ड्स को किस ऑर्डर के अंदर लिखा जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो वो जो ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ये जो वर्ड ऑर्डर है इससे रिगार्डिंग काफ़ी बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, आप इसके MCQ सॉल्व कर पाएंगे। तो अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, शी कुक्स ऑलवेज पिज़्ज़ा। ये एक सेंटेंस है कि शी कुक्स ऑलवेज पिज़्ज़ा। अब इसके अंदर आप देखें कि कोई मिस्टेक है, तो इसके अंदर जो मिस्टेक है वो वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड मिस्टेक है। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद कुक्स जो है ये हमारे पास एक वर्ब है, उसके बाद ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, जबकि हमारे पास जो पिज़्ज़ा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हमारे पास जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसके बीच में एक एडवर्ब यूज़ हुआ है। वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक रूल है कि कभी भी हमारे पास एडवर्ब जो है सही ये एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यूज़ नहीं होता, जबकि ये जो ऑलवेज है इसकी पोजीशन है बिल्कुल रॉन्ग है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी ऑलवेज कुक्स पिज़्ज़ा। तो ये वो डिफरेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि MDCAT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे।